आप क्लास यूज क्यों करेंगे या आपको क्लास का क्या फायदा है? वी कैन से देयर आर 3 बेनिफिट ऑफ अ क्लास। सबसे पहला बेनिफिट है एबिलिटी टू स्टोर अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ डेटा। आपने कभी कभी देखा होगा, बहुत जगह पे आप ये पढ़ते हैं कि क्लास इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी क्लास है, राइट, ये क्लास एबिलिटी टू स्टोर अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ डेटा, राइट, ये क्या करेगा, अलग अलग टाइप का डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। दूसरा, प्रोवाइड द रीयूजेबिलिटी, एंड देन थर्ड बेनिफिट होता है प्रोवाइड द इनकैप्सुलेशन। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट फायदे हैं क्लास के। मतलब कभी अगर किसी ने कहीं पे अगर आपको पूछा आप क्लास यूज क्यों करेंगे या आपको क्लास की क्या जरूरत है, अगर ऐसा कोई अगर आपसे पूछता है तो आप सबसे पहले ये बता सकते हैं कि क्लास का एक फायदा है कि एबिलिटी टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। क्लियर? मतलब अगर हम यहाँ पे आते हैं, अगर आपने यहाँ पे ऐसे लिखा क्लास, क्या लिखा आपने, स्टूडेंट, बराबर, फिर हमने यहाँ पे लिखा प्राइवेट। देखिए अगर आप यहाँ पे प्राइवेट नहीं भी लिखते हैं तो C++ के अंदर बाय डिफॉल्ट हर एक क्लास प्राइवेट ही रहता है। जब भी आप यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो आपकी क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होगी, प्राइवेट ही होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट गाइस? प्लीज बताइए। हेलो प्लीज, ऑनलाइन वाले लोग प्लीज बोला फटाफट। यस, बोलो जाना, तुम्हें का पैसे द्यायचे का तुम्हाला? हाँ प्लीज। देखिए प्राइवेट है, हम यहाँ पे फिर कैसे लिखेंगे, कैरेक्टर नेम ऑफ ए, इंट ऑफ ए, फ्लोट ऑफ ए, परसेंटेज, और यहीं पे हम ऐसे लिखते हैं, राइट, कॉन्टैक्ट। इज इट क्लियर गाइस? ऐसे देते हैं। कॉन्टैक्ट स्ट्रिंग में क्यों लिया हमने, नंबर क्यों नहीं लिया? देखिए कॉन्टैक्ट या तो हमें इनपुट करना है या मुझे सर्च करना है। कॉन्टैक्ट की एडिशन करनी है क्या, कॉन्टैक्ट का मल्टीप्लिकेशन होता है क्या, नहीं। तो सर्चिंग, ये जो ऑपरेशन है स्ट्रिंग के साथ सबसे अच्छा होता है, इसीलिए हम नॉर्मली कॉन्टैक्ट को किस में मेंटेन करेंगे, स्ट्रिंग में मेंटेन करते हैं। इफ आई राइट हियर पब्लिक, आप यहाँ आइए, वाइड सेट डेटा, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, एंटर द नेम, आईडी, परसेंटेज एंड कॉन्टैक्ट ऑफ ए स्टूडेंट, बराबर, सॉरी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सी नेम, आईडी, बराबर, परसेंटेज एंड कॉन्टैक्ट। कितने इनपुट हैं, 4। आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी सीन वी हैव, कितने सीन लिखे, 4, यस और नॉट? लॉजिकली कितने सीन है, 4 है, बट हम एक ही इसको यूज करते हैं। इज इट क्लियर गाइस? अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप आइए, ये आपका आईडी है, ये आपका क्या है, परसेंटेज है, और ये आपका क्या है, कॉन्टैक्ट है। वाइड क्या लिखेंगे आप, शो डेटा, नेम /t, आईडी /t, व्हाट इज दिस, परसेंटेज /t, क्या होगा, कॉन्टैक्ट एंड स्लैश। अभी आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता क्लास के अंदर कितने टाइप का डेटा है, 3 अलग अलग टाइप का डेटा है या नहीं, यस और नॉट? मतलब यहाँ पे आप देखिए, इट कंटेन अ स्ट्रिंग, इट कंटेन अ इंटीजर, इट कंटेन अ परसेंटेज। इसीलिए हमने क्या कहा, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ अ डेटा। इसीलिए आप जब जब भी कहीं पे पढ़ते हैं कि क्लास इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, का मतलब क्या है, इट कंटेन अ हाइब्रिड टाइप ऑफ अ डेटा, इट कंटेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ डेटा। इज इट क्लियर गाइस? यस प्लीज बताइए स्टूडेंट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस गाइस प्लीज, यस स्टूडेंट्स। यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या है, एबिलिटी टू स्टोर है डिफरेंट टाइप ऑफ अ डेटा इज हियर। आप क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप का डेटा क्या कीजिए, स्टोर कर सकते हैं, ये उसका फायदा है। जस्ट वेट, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे। क्लियर? देखिए, इसीलिए देखिए, इफ यू थिंक अबाउट अबव कोड, इफ यू थिंक अबाउट अबव कोड, इट कंटेन इट, यस, contain a string, integer and float data type. So we can say
So we can say it is also complex type of a data structure. Yes or not? So we can say class is a complex data structure. Yes or not? कॉम्प्लेक्स का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड, जिसके अंदर हाइब्रिड टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है. इज इट क्लियर और नॉट? अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, किसी ने अगर आपसे कभी पूछा व्हाई यूज द वेरिएबल इन अ क्लास, क्लास में वेरिएबल का यूज क्या होता है? यस, व्हाई यूज द वेरिएबल इन अ क्लास. अगर आपने क्लास यूज किया है तो आपने आपके क्लास के अंदर वेरिएबल का यूज क्यों किया है? ऐसे कहते हैं वेरिएबल इज यूज फॉर स्टोर डेटा इन ऑब्जेक्ट. कहां पे? डेटा स्टोर करने के लिए क्या होता है? वेरिएबल्स, या डेटा होल्डिंग के लिए वेरिएबल्स का यूज किया जाता है. अगर आपको लगता है कि डेटा होल्ड करना है, डेटा स्टोर करना है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स का यूज करते हैं. और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई यूज अ फंक्शन इन अ क्लास? यस, क्लास के अंदर फंक्शन का यूज क्यों करेंगे? यस, टू राइट अ लॉजिक्स. क्या? टू राइट अ लॉजिक. टू राइट अ लॉजिक. इसका मतलब इफ यू वांट टू राइट एनी लॉजिकल स्टेटमेंट, इफ यू वांट टू राइट एनी लॉजिकल स्टेटमेंट, वी मस्ट बी राइट विद इन अ फंक्शन. विद इन अ फंक्शन, वी कैन नॉट राइट डायरेक्टली विद इन अ क्लास. आप ये ध्यान रखिए. क्लास के अंदर आप जो भी कुछ लॉजिक लिखेंगे, आप डायरेक्टली क्लास के अंदर नहीं लिखेंगे. उसके लिए आपको आपके क्लास के अंदर क्या करना पड़ेगा? फंक्शन लिखना पड़ेगा. फिर देखिए ना, मैंने फंक्शन को बिहेवियर क्यों कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है. आप मुझे बताएं, अगर हमें किसी ने पूछा कि इस आदमी का बिहेवियर क्या है, तो हम क्या कैसे बताएंगे? हम उसकी हरकतें देखते हैं, उसके लॉजिकल थिंकिंग देखते हैं. अभी हम उसकी हरकतें देखते हैं, हम एक लॉजिक, एक अंदाजा लगाते हैं, एक लॉजिक लगाते हैं, अंदाजा लगाते कि इसका बिहेवियर क्या होगा. अग्री में पॉइंट और नॉट? इसका बिहेवियर क्या हो सकता है. इसीलिए फंक्शन के अंदर क्या होते हैं? लॉजिक्स होते हैं, और लॉजिक के हिसाब से बिहेवियर लगाते हैं. इसीलिए टेक्निकली फंक्शन को क्या कहते हैं? बिहेवियर कहा जाता है. इज इट क्लियर और नॉट? मतलब आप एक चीज याद रखिए कि कभी कभी हमें ये भी पूछा जा सकता है ना, अगर आप क्लास के अंदर वेरिएबल लिख रहे हो और अगर आप क्लास के अंदर फंक्शन लिख रहे हो, तो वेरिएबल लिखने का पर्पस क्या है? आप क्लास के अंदर वेरिएबल्स क्यों लिखेंगे? क्लास के अंदर वेरिएबल सिर्फ डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है. और क्लास के अंदर फंक्शन क्यों यूज करेंगे? क्लास के अंदर फंक्शन सिर्फ लॉजिक राइटिंग के लिए यूज किया जाता है. इज इट क्लियर और नॉट गाइस? प्लीज बताइए स्टूडेंट्स. ये क्लास का फायदा है. फिर सेकेंड बेनिफिट क्या है अभी हमारे क्लास का? प्रोवाइड अ रीयूजेबिलिटी. मींस व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? हाउ वी कैन रीयूज द क्लास. प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है? कौन बताता है? यस स्टूडेंट्स प्लीज. Provide a reusability means we can declare the class only once and we can reuse it. मतलब जैसे फंक्शन को भी हमने किया था, आप एक ही बार क्लास को डिक्लेयर करें, आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार आप आपकी क्लास को क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं. ये उसका एक फायदा है. मीन्स वी कैन डिक्लेयर द क्लास ओनली वंस एंड कैन रीयूज इट, राइट? रीयूज इट मोर देन वन टाइम. ऐसे लिखिए, मोर देन वन टाइम. मतलब आप क्लास को एक ही बार डिक्लेयर करें, आप जितनी बार चाहते हैं उतनी बार आप क्लास को क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं. फिर देखिए सवाल आता है क्या? हाउ वी कैन रीयूज द क्लास. आप क्लास को रीयूज कैसे करेंगे? यस और नॉट? हाउ वी कैन रीयूज द क्लास? यस गाइस, हाउ वी कैन रीयूज द क्लास. आप क्लास को रीयूज कैसे करते हैं? If you want to reuse the class, if you want to reuse a class, अगर आप क्लास को क्या करते हैं? रीयूज करते हैं. If you want to reuse the class, then we have to create the object of a class. Right or not? If you want to reuse the class, we have to create object of a class. आप क्लास को कितनी बार भी आप रीयूज कीजिए, आपको क्लास का क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल टाइम यूज करना है. आप उसका क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट. फिर अभी हमारे पास और एक क्वेश्चन आएगा, क्या बताइए? व्हाट इज दी ऑब्जेक्ट? ठीक है, आप क्लास को यूज कीजिए. क्लास को यूज करने के लिए आप क्लास का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ये सही है कि आप क्लास का यूज करने के लिए आप क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
बट उसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर एवरीवन और नॉट गाइस? प्लीज गिव मी फीडबैक। यस स्टूडेंट्स, हेलो, right, what is the object? We can say object is a block of memory where class data store. Clear? इसका मतलब क्या है? Means when we create the object of the class, then CPP, right, allocate a block for a class in a memory and store the all variables, or we can say डेटा इन ऑब्जेक्ट। यहां पे देखिए, यहां पे डेटा, ये जो कंसर्न है, ये डेटा कंसर्न किसके लिए है? वेरिएबल्स के लिए है। मतलब जब भी हम क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी उस क्लास के लिए क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगा, और उस क्लास के पूरे वेरिएबल्स कहां पे होते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। मतलब अगर आप यहां पे आते हैं, मान लीजिए ये हमारी रैम है और हमने इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे मैंने क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया तो मेरे क्लास के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट होगा। जैसे भी ब्लॉक क्रिएट हुआ तो इस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले क्या क्या स्टोर होगा, बताइए? नेम। ये वेरिएबल्स ब्लॉक के अंदर आते हैं। फिर वेरिएबल को ही डेटा क्यों कहा जाता है? अगर मैंने आपसे पूछा चलो बताइए किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? उसका नाम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कितने मार्क्स उससे है, आईडी क्या है, कौन से क्लास के अंदर पढ़ता है, ये क्लास के स्टूडेंट के डेटा है या नहीं? तो आप जो ये डेटा अगर आपके स्टूडेंट का है तो आपको नहीं लगता ये वेरिएबल्स ही आपके डेटा होंगे? अगर क्लास का नाम ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो सकती है तो क्या मेरे क्लास के अंदर नेम नाम का वेरिएबल है या नहीं है? अगर मेरे क्लास के अंदर नेम नाम का वेरिएबल है, इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि ये मेरा एक क्या है? डेटा है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर और नॉट? इसीलिए हमने क्या कहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? वी कैन से ऑब्जेक्ट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी वेयर क्लास डेटा स्टोर। इसका मतलब ये हुआ, जब भी आप आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपके क्लास के अंदर जितना भी डेटा है, जितने भी वेरिएबल्स है, ये पूरे के पूरे वेरिएबल्स, ये पूरे के पूरे डेटा आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जाके क्या होगा? स्टोर होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज बताइए यस और नॉट? यस, ऐसे होगा। क्लियर? या फिर आपको पता है, आप बहुत जगह पे ऐसे पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। यस और नॉट? इसका मतलब क्या है? यस और नॉट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपका एंटिटी, ये जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है? यहां देखिए, हियर एंटिटी इंडिकेट अ क्लास। हियर एंटिटी मींस अ क्या? क्लास। देखिए, जिसे हमने क्लास कहा उसे ही टेक्निकल वर्ड है क्या? एंटिटी। मैंने कहा क्लास स्टूडेंट, अगर मैं एंटिटी स्टूडेंट कहता तो चलता? यस। आप मुझे बताया, क्या किसी भी क्लास के या किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट घटक होता है या नहीं होता है? इज अ पार्ट ऑफ ए कॉलेज और नॉट? तो क्या हम स्टूडेंट इज एंटिटी ऐसे बोल सकते हैं? अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज की कंसर्न में ऐसे बोल सकता हूं ना कि स्टूडेंट इज एन एंटिटी ऑफ ए कॉलेज और नॉट? अगर स्टूडेंट एक कॉलेज की एंटिटी है, स्टूडेंट एक कॉलेज का घटक है, स्टूडेंट एक कॉलेज का पार्ट है, हिस्सा है। इज इट क्लियर? मतलब क्लास ही क्या है? एंटिटी है। तो हमने क्या कहा? ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम एंटिटी। यहाँ पे जो एंटिटी वर्ड है यार, एंटिटी मीन्स अ क्लास। इसका मतलब क्या है? राइट, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट, याद रखिए, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट क्लास, सॉरी, दिस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम क्लास। ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता है, ऑब्जेक्ट एक रन टाइम में बनने वाली क्या है? क्लास है। फिर आपने बोला ऑब्जेक्ट एक रन टाइम में बनने वाली क्लास क्यों है? क्योंकि भाई जितना डेटा तुम्हारे क्लास के अंदर होता है, यस और नॉट, उतना ही डेटा आपके ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। मतलब जो डेटा क्लास होल्ड कर रहा है वही डेटा आपका ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है। बट डिफरेंस इतना है, क्लास कंपाइल टाइम में दिखाया जाता है बट ऑब्जेक्ट रन टाइम में बनता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एन रन टाइम एंटिटी। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? यस और नॉट? प्लीज बताइए। और आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, आपने बहुत जगह पे ऐसे भी पढ़ा होगा, क्या आपने बहुत जगह पे ऐसे भी पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। यस और नॉट? ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इसका मतलब क्या है? यहां पे इंस्टेंस का मतलब क्या है बताइए? हियर, याद रखिए, हियर इंस्टेंस इंडिकेट एग्जांपल। इंस्टेंस का मतलब क्या है? एग्जांपल। आप इंग्लिश में देखिए, एग्जांपल का सिनोनिम क्या है? इंस्टेंस है। गूगल सर्च कीजिए, इंस्टेंस के लिए सिनोनिम वर्ड कौन सा है?
एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मतलब क्या है? उदाहरण। इंस्टेंस मतलब भी क्या होता है? उदाहरणार्थ। इज इट क्लियर और नॉट? हमने क्या कहा? ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। हियर इंस्टेंस इंडिकेट अ एग्जाम्पल। इसका मीनिंग हुआ, द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लास। यस और नॉट? ऑब्जेक्ट क्या है? आपकी क्लास का एक क्या है? एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जितना डेटा क्लास के अंदर होता है उतना ही डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट एक क्लास की क्या है? एग्जाम्पल ही मानी जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। या आप बहुत जगह पे ऐसे भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट इज ए ब्लूप्रिंट। यस और नॉट? और वी कैन से जेरॉक्स ऑफ ए क्लास। आप देखिए, कभी कभी आप पढ़िए ऑनलाइन, आपको ये भी डेफिनेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास, इसका मतलब क्या है? और जेरॉक्स कॉपी ऑफ ए क्लास, इसका मतलब क्या है? हम जेरॉक्स किसका निकालते हैं? ओरिजिनल का। मतलब जितना डेटा क्लास के अंदर है उतना ही डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, जो डेटा क्लास होल्ड कर रहा है वही डेटा ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है। इसीलिए बहुत जगह पे ऐसे भी कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज अ ब्लूप्रिंट और वी कैन सी इट इज एन जेरॉक्स ऑफ ए क्लास। इज इट क्लियर और नॉट? मींस a class and object contain the same data. Yes or not? But object reflect from a class. Yes or not? Or object represent, right, as a class. So we can say it is a blueprint of a class. लेकिन हमें इतना याद रखना है, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेरे रैम के अंदर क्या बनेगा? एक ब्लॉक बनेगा, और उस ब्लॉक के अंदर कितना डेटा रहेगा? जितना डेटा क्लास के अंदर है उतना ही डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर रह सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस। देखिए हमारा पॉइंट क्या चल रहा था अभी? हमारा पॉइंट ये था कि हाउ वी कैन रीयूज अ क्लास। तो हमने क्या कहा? यार अगर आप क्लास को रीयूज करना चाहते हैं तो आप क्लास की क्या बनाएं? ऑब्जेक्ट बनाएं। फिर सवाल क्या खड़ा हुआ? बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है? फिर हमने कहा ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, एक ऐसी मेमोरी की ब्लॉक है जहां पे क्लास का डेटा स्टोर होता है। मतलब जितना डेटा क्लास के अंदर है उतना डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर है। फिर ये जो पॉपुलर डेफिनेशन है जो बुक्स के अंदर होते हैं, इसे हमने एक्सप्लेन किया है। ऑब्जेक्ट इज रन टाइम एंटिटी, ये डेफिनेशन सही है, बट उसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ये भी डेफिनेशन सही है, बस उसका मतलब क्या है? और ऑब्जेक्ट एक क्लास की ब्लूप्रिंट है, उसका भी मीनिंग क्या होता है? इज इट क्लियर गाइस? अभी देखिए, अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन C++। यस और नॉट? Is it clear to everyone? Yes guys, please बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes students please. Hello. Yes. इसके लिए हम अलग से वीडियो बना